फ्रांस 1835 रात के 2 बज रहे हैं। एक 13 साल का लड़का अपने घर से निकलता है, खामोशी से दरवाजा आराम से बंद करता है, अलविदा भी नहीं कहता किसी को, क्योंकि अगर एक पल रुकता तो कभी नहीं जाता। पाँव में पुराने जूते हैं, हाथ में एक छोटा सा पोटली और दिमाग में सिर्फ एक वर्ड, पेरिस। कोई नहीं जानता था उस रात कि ये भागा हुआ भूखा यतीम लड़का एक दिन एक ऐसी चीज बनेगा जिसका नाम का बैग लोग 5 लाख रुपए में खरीदते हैं। खुशी से 2 साल खड़े रह के। ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं है, ये कहानी एक इंसान की जिसने प्रूफ किया कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा एंडिंग पॉइंट नहीं होता। 1821 अंचे जूरा फ्रांस, एक छोटा सा गांव। कोई बिजली नहीं, कोई पानी का पाइप नहीं, बस जंगल, खेत और गरीब लोग की जिंदगी। यहाँ एक लड़का पैदा होता है, लुई वुइटन। बाप जेवियर एक किसान थे, माँ कोरिनी घर में टोपी बनाती थी हाथ से। वो लुई को सिखाती थी, कहती थी जो भी करो हाथ से करो, पूरा जान लगा के। ये बात लुई के अंदर उतर गई हमेशा के लिए। फिर एक दिन लुई सिर्फ 10 साल का था, उनकी माँ गुजर गई। रुक के सोचना इस पे, 10 साल की उम्र में दुनिया का सबसे ज्यादा चाहने वाला इंसान एक दिन अचानक चला जाता है। बाप ने दूसरी शादी की, नई माँ आई और उस सौतेली माँ ने लुई की जिंदगी नर्क बना दी। रोज की बात, रोज का जलील करना, कोई प्यार नहीं, कोई हौसला नहीं। एक पहले से टूटा हुआ बच्चा और जख्म और गहरे होते गए। 3 साल लुई ने ये सब बर्दाश्त किया। फिर 1835 में रात आई, घर के सब सो रहे थे। लुई उठा, दरवाजा खोला, बाहर निकला और चलता गया। आज तक नहीं पता कि वो रात कैसी थी, ठंड थी, आंसू आए थे या वो पूरी रात नम था। जो पता है वो ये है कि उस रात एक इंसान ने डिसाइड किया, मैं अपनी जिंदगी खुद लिखूंगा। पेरिस जाना था 470 किलोमीटर दूर। उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई पैसे नहीं, कोई मैप नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन नॉर्थ। लुई चलता रहा, दिन में, रात में। रातों को जंगलों में सो जाता, एक पुरानी चादर ओढ़ के, भूखा थका लेकिन चलता रहा। जब भी कोई गांव मिलता, काम मांगता, कुछ भी, लकड़ा काटना, लोहे का काम करना, कपड़ों को सीना, जो मिलता करता, खाना मिलता खाता, फिर आगे चलता जाता। ये जर्नी 2 साल में पूरी हुई। 2 साल पैदल, लेकिन ये 2 साल बेकार नहीं गए। हर गांव ने कुछ दिया। लकड़हारे ने कारपेंटरी सिखाई, लोहार ने मेटल का काम सिखाया, दर्जी ने फैब्रिक और स्टिचिंग सिखाई। ये 3 चीजें, वुड, मेटल, फैब्रिक, एक दिन एक साथ काम आएगी, तब लुई को नहीं पता था, लेकिन जिंदगी प्लान कर रही थी। 1837 लुई पेरिस पहुंचता है। 16 साल का था। पेरिस उस वक्त रिवॉल्यूशन में था। ट्रेन, अमीर लोग ज्यादा ट्रेवल करने लगे और ट्रेवल के लिए लगेज चाहिए था, अच्छा लगेज, और कोई था नहीं जो सच में अच्छा काम करे। लुई सीधा गया रोमन मार्शल के पास, पेरिस के सबसे मशहूर ट्रंक मेकर। दरवाजा खटखटाया, कहा काम चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मार्शल ने उसके हाथ देखे, मजबूत काम करने वाला, उसे रख लिया। अगले 17 साल लुइस ने यहाँ काम किया। 17 साल रोज ऑब्जर्व करना, रोज सीखना, रोज बेटर होना और रोज एक चीज देखना कि लोग की प्रॉब्लम्स क्या है। ट्रंक्स गोल होते थे पहले, एक के ऊपर एक नहीं रखते थे, स्टेक नहीं होते थे। ट्रेन में, शिप में जगह बर्बाद होती थी और पानी से भीग जाते थे। लुई के अंदर एक आइडिया आता है। 17 साल तक 1852 नेपोलियन 3 फ्रांस का एम्पायर बन गया। उसकी बीवी इम्प्रेस को एक खास ट्रंक मेकर चाहिए था, कस्टम, प्रीशियस, बेस्ट। मार्शल ने रिकमेंड किया लुई वुइटन को। वो लड़का जो 2 साल जंगल में सोता रहा था, अब फ्रांस की इम्प्रेस का पर्सनल ट्रंक मेकर था। मूल ने जो काम किया, इम्प्रेस को इतना पसंद आया कि खबर पूरी पेरिस में फैल गई। पूरी चर्चा होने लगी, अमीर लोगों में, नोबल्स, रॉयल्स में, और लुई के दिमाग में वो आइडिया जो 17 साल से पक रहा था, अब काम आ गया। 1854 लुई वुइटन की अपनी दुकान खोली और उसने वो किया जो किसी ने पहले नहीं सोचा था। फ्लैट टॉप ट्रंक, ग्रे ट्रिनियन कैनवस, वाटर प्रूफ, टेकेबल। इतना सिंपल लगता है ना, लेकिन यार ये रेवोल्यूशनरी था। पहली बार ट्रंक्स एक के ऊपर एक रख सकते थे। शिप में, ट्रेन में जगह बचती थी, भीगते नहीं थे। पहले महीने ऑर्डर्स पूरी पेरिस से, 1 साल में लंदन से ऑर्डर्स, 5 साल में दुनिया भर से। 1867 पेरिस इंटरनेशनल एग्जीबिशन, गोल्ड मेडल। लुई वुइटन वो लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया, पेरिस की सबसे बड़ी एग्जीबिशन में गोल्ड मेडल जीत रहा था। फिर आया 1892, लुई की तबीयत खराब हो गई। 70 साल की उम्र, ब्रांड अपने पीक पे था और लुई उसी पेरिस में चला गया जहां वो 2 साल पैदल चल के आया था, जहां उसने सब कुछ शुरू किया था। लेकिन बेटे जॉर्ज ने ब्रांड संभाला। 1896 एलबी मोनोग्राम, कंपटीटर्स कॉपी कर रहे थे। जॉर्ज ने एक ऐसा पैटर्न बनाया जिसे कॉपी करना मुश्किल था, वो आइकॉनिक एल और वी फ्लावर्स के साथ। आज स्टडीज कहती है ये लोगो मैकडॉनल्ड से भी ज्यादा ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल है। 1987 फ्रांस में एक बिजनेसमैन ने LVMH का कंट्रोल लिया, आर्नोल्ड नाम था जिसका।
दिया। इंडस्ट्री शॉक में आ गई। फिर शुरू हुआ एक ऐसा एक्विजिशन गेम जो डिकेड्स तक चला। उसने 75 से ज्यादा लग्जरी ब्रांड खरीद लिए। आर्नोल्ड का फॉर्मूला ब्रूटल लेकिन जीनियस था। पहली बात, टाइमलेस ब्रांड्स खरीदो। दूसरी बात, बेस्ट डिजाइनर्स लाओ। तीसरी बात, कभी डिस्काउंट मत करो। एलबी कभी सेल नहीं करता। अगर स्टॉक बचता है तो उसे जला देते हैं। बेच नहीं सकते सस्ते में, क्योंकि जब चीज रेयर होती है लोग और चाहते हैं। स्कैर्सिटी साइकोलॉजी, और आर्नोल्ड इसे किसी से ज्यादा समझता था। 2023 में आर्नोल्ड दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना, $240 बिलियन नेटवर्थ के साथ। एक फ्लैट टॉप टर्म से शुरू हुआ सफर यहाँ तक आया, लेकिन अभी सबसे इमोशनल चैप्टर बाकी था। 2018 पेरिस एलवी मेंस वेयर शो। मॉडल्स रनवे पे आ रहे हैं, लेकिन कुछ अलग है। स्नीकर्स हैं, हुडीज हैं, स्ट्रीट वेयर है। लूज बूटों पे फ्रंट रो में कैन्ये वेस्ट बैठा है और वो रो रहा है। फैशन इंडस्ट्री में सब रुक के देख रहे हैं, क्योंकि बैक स्टेज जो इंसान खड़ा है वो सिर्फ एक डिजाइनर नहीं है, वो एक घनानियन इमिग्रेंट का बेटा है। आर्किटेक्चर ग्रेजुएट डीजे कैन्ये का क्रिएटिव डायरेक्टर रहा, और अब लुई वुइटन के 160 साल के हिस्ट्री में पहला ब्लैक क्रिएटिव डायरेक्टर वर्जिल अबलो। वर्जिल ने एलबी को स्ट्रीट से मिला दिया। उसने प्रूव किया कि लग्जरी और स्ट्रीट वेयर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसका एक रूल था, 3% रूल। किसी भी चीज को सिर्फ 3% चेंज करो, वो तेरी चीज बन जाती है। जीनियस सिंप्लिसिटी। और वो कहता था, एवरीथिंग आई डू इज फॉर द 17 years old वर्जन ऑफ माई सेल्फ। 2019 में वर्जिल को पता चला कि उससे कैंसर है, एक रेयर एग्रेसिव हार्ट कैंसर। 10 लाख में से एक को होता है। उसने किसी को नहीं बताया, न प्रेस को, न फैंस को, न इंडस्ट्री को। चुप के ट्रीटमेंट कराता रहा और साथ में काम भी करता रहा। 2 साल एलवी का क्रिएटिव डायरेक्टर बना रहा। ऑफ वाइट चला रहा था, एक डाइंग मैन। रोज उठ के काम पे जाता था स्माइल के साथ। 28 नवंबर 2021 वर्जिल दुनिया से चला गया, 41 साल की उम्र में। फैशन दुनिया रुक गई। आर्नोल्ड ने कहा, वर्जिल वॉज नॉट ओनली अ जीनियस डिजाइनर और विजनरी, ही वॉज ऑल्सो अ मैन विथ अ ब्यूटीफुल सोल एंड ग्रेट विजडम। लेकिन जो बात 2018 में उसने कही थी वो आज भी गूंज रही है। आई एम हेयर टू शो दैट अ ब्लैक मैन कैन लीड अ लेगेसी ब्रांड। आफ्टर मी देयर विल बी मेनी मोर। और सच हुआ। 2023 में विलियम्स एलबी का क्रिएटिव डायरेक्टर बना। वर्जिल की लेगेसी जिंदा है। वापस चलते हैं 1835। आंचे फ्रांस, रात के 2 बजे। एक 13 साल का लड़का भूखा, अकेला, यतीम घर से निकलता है। उसे नहीं पता था कि वो क्या बनेगा। उसे बस इतना पता था, ये जिंदगी, ये तकलीफ, यही उसका मुकद्दर नहीं है। लुई वुइटन की कहानी ये कहती है, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा एंडिंग पॉइंट नहीं होता। गरीबी में पैदा होना, माँ का चले जाना, जंगल में सोते रहना, ये सब उसका मुकद्दर नहीं था। उसने खुद चूज किया क्या बनना है। और वर्जिल अबलो की कहानी ये कहती है, चाहे अंदर से टूट रहे हो, काम करो। अपने 17 साल के वर्जन के लिए करो। जो दरवाजा तुमने खोला उसे बंद मत होने दो, क्योंकि तुम्हारे बाद और लोग आएंगे और वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। एक 13 साल का लड़का जंगल में सोता था, आज उसका नाम लेदर पे इम्बॉस होता है। एक इमिग्रेंट का बेटा सीधा अपनी माँ की स्विंग मशीन देख के बड़ा हुआ था, आज उसका काम हिस्ट्री है। तुम्हारी कहानी अभी तक लिखी जा रही है। सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम उठ के चलोगे? अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।